Hello students, very good morning. This is Ankit Jaswal, your English teacher. Students, as you all know, we all are studying narration, and we have covered nearly 8 parts in this topic. Okay, so this is going to be the last topic in this topic. बच्चों, इस टॉपिक का आज का लास्ट वीडियो होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी काफ़ी टाइप्स इसके पढ़ लिए हैं। जितने भी टाइप्स बन सकते थे, फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, जितने भी काइंड्स बन सकते थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं। आज लास्ट टॉपिक होगा, वीडियो होगा इस टॉपिक पे, बिकॉज वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड दिस। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बना सकते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं, यानी अगर स्पीच डायरेक्ट में हो और उसको इनडायरेक्ट करना हो तो हाउ कैन वी डू दैट। लेकिन आज हम सीखेंगे कि अगर सेंटेंस ऑलरेडी इनडायरेक्ट में दिया हो तो डायरेक्ट कैसे बनाते हैं उसको हम। बच्चों, आपने अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको जाकर देख लीजिए, क्योंकि वहां पर जितने भी तरीके से बन सकते थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, आई हैव एक्सप्लेन ऑल ऑफ देम सेपरेटली। मैंने हर एक वीडियो में अलग अलग तरीके से उनको एक्सप्लेन कर दिया है। पहले आप उनको जाकर देख लीजिए ताकि यहाँ पर आज आपको प्रॉब्लम ना हो। बच्चों, आप सबसे पहले जो मैंने पहला टॉपिक पढ़ाया था, जब इसको स्टार्ट किया था, सबसे पहले जो वीडियो थी मेरी वो जरूर आप देख लीजिएगा इसको देखने से पहले, क्योंकि यहाँ से वो चीज रिलेट करते हुए आपको समझ में आनी चाहिए। आपको प्रोनाउन कन्वर्जन एंड टेंस कन्वर्जन आपको याद रहना चाहिए, तभी यहाँ पे चीजें आपको समझ में आएंगी। चलिए बच्चों, लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। बच्चों, आपको एक चीज याद होगी, चलिए मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ। जब भी हम नरेशन पढ़ रहे थे तो हमको पता होता था कि जब सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में होता है तो वहां पर दो क्लॉज होते हैं बच्चों, कुछ इस तरह से, जैसे ही सेड टू मी आई एम अ डॉक्टर। इफ यू रिमेंबर, द सेंटेंस इज इन डायरेक्ट स्पीच। अगर आपको याद हो तो ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है। मैंने आपको कैसे याद करना है वो तरीका मैंने आपको बताया था। बच्चों, यहाँ पे दो क्लॉज होते हैं। ये क्लॉज आपको बोलेगा क्या है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। बच्चों, क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है, जबकि ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। स्टूडेंट्स, रिपोर्टेड स्पीच। ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, अभी आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि ये चीजें मैं आपको क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं। बच्चों, क्या रीजन है इनके एक्सप्लेन करने के पीछे। बच्चों, सबसे पहले एक बात समझिएगा कि जब हम इनडायरेक्ट बनाते थे, जब हम ये डायरेक्ट में है और इसको मैं इनडायरेक्ट में करता था तो मैं कुछ चेंजेस अप्लाई करता था। मैं रिकॉल करवाता हूँ एक एक करके। सबसे पहले हम क्या करते थे बच्चों, हम रिपोर्टिंग वर्ब को देखते थे। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होता था तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच चेंज हो जाता था अकॉर्डिंगली। ठीक है बच्चों, मैंने आपको वो रूल्स बताए हुए हैं, वो जो मैंने आपको चार्ट बनवाया है टेंस का, उसके अकॉर्डिंग हम टेंस को चेंज करते थे। कब? जब ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता था। पहला रूल था हमारा। सेकंड रूल वाज दैट वी हैड टू चेंज द पर्सन। हमको पर्सन चेंज करना पड़ता था, प्रोनाउन चेंज करना पड़ता था। पर्सन चेंज करने का बच्चों आपको ट्रिक जरूर याद होनी चाहिए। ये ट्रिक जो मैंने बताई थी सन की 1 2 3, यानी बच्चों क्या होता है इसका मतलब, यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर देते थे। जैसे आपको यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, एक रिकॉल करवा रहा हूँ ताकि आपको चीजें जब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनानी हो तो आपको चीजें याद रहें। जैसा देखिए यहाँ पे है, ही सेड टू मी आई एम अ डॉक्टर। तो बच्चों हम आपको ये चीजें याद होंगी, ठीक है, यू कैन रिमेम्बर दैट कि यहाँ पे जब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, आप देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। जब भी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, यही तो करते थे। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, जब मैं इसको इनडायरेक्ट बनाऊंगा तो सबसे पहले मुझे पता है बच्चों सेड टू को टोल्ड करते थे, ये भी आपको पता होगा। ये चीज भी पता होना चाहिए कि हम कैसे सेड टू को टोल्ड करते थे। असर्टिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आस्क्ड कर देते थे, और इम्पेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, कमांडेड, इस तरह से यूज करते थे। ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आगे हमें यही काम लेंगे। तो बच्चों देखिए, तो यहाँ पे ही टोल्ड करते थे, टू हट के मी हो जाता था। देखिए बच्चों, टोल्ड लग गया सेड टू की जगह पे, है ना। और यहाँ पे जैसे ही कॉमा हटता था तो एक कंजक्शन लगता था। बच्चों याद रखिएगा, कॉमा हटा के कंजक्शन का यूज करते हैं। इसी का रिवर्स करेंगे अभी हम, जब
अभी जब हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाएंगे तो इसी को रिवर्स करेंगे, यानी हम कंजंक्शन को हटा के कॉमा लगा देंगे। बच्चों ध्यान दे चलिएगा आप लोग। तो ही टोल्ड मी, यहाँ पे डैट का यूज करते थे असर्टिव सेंटेंस में। डैट अभी मैंने बताया जब फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आई है ये ही हो जाएगा। और बच्चों टेंस कन्वर्ट करते थे, टेंस का चार्ट आपको पता होना चाहिए। आपको नहीं पता है तो आप याद कर लीजिएगा, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। ठीक है, आपको पता होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है बच्चों, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा फ्यूचर में जो आपका विल सेल लगता है जो कि मॉडल है, और मॉडल को मैंने बताया है किस तरह से हम कन्वर्ट कर देते थे, यानी विल को वुड और शैल को शुड और मस्ट, इस तरह से हम अलग अलग कैन को पुट करते थे। इस तरह से मैंने आपको समझाया है, चार्ट बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, ये पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। तो ही के साथ लगता है वाज पास्ट कंटिन्यूअस में, ही वाज अ डॉक्टर हो जाएगा। बच्चों दैट इज वेरी इजी। जब आप इसको इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो ये चीजें मैंने आपको समझा दी हैं ऑलरेडी। अब मैं इसको रिवर्स करके दिखाता हूँ कि कैसे आपको, अब ये सेंटेंस इस तरह से दिया होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, एंड नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू डायरेक्ट स्पीच। सो व्हाट इज द लॉजिक, व्हाट इज द रूल टू डू दैट? क्या लॉजिक है इसके पीछे, क्या रूल है, कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे? मतलब दैट इज वेरी इजी, स्टेप बाय स्टेप हमको फॉलो करना है और हम कर लेंगे आसानी से। पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप इजीली समझने की कोशिश कीजिएगा और चीजें आसानी से आ जाएंगी। बच्चों वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ही पूछा जाता है एग्जाम में, बट कभी कभी एग्जाम में ये देखने को मिला है कि इनडायरेक्ट से भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो इट इज नेसेसरी दैट वी मस्ट नो कि कैसे हमें करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट एंड नो हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। चलिए सीखते हैं इस चीज को। अब मैं बच्चों इसको हटा देता हूं और आपका फोकस सिर्फ इस सेंटेंस में होना चाहिए। अब मैं इसको रिमूव करता हूं और आपका फोकस इस सेंटेंस में होना चाहिए। ठीक है, तब समझ में आपको आएगा। चलिए बच्चों मैंने इसको रिमूव नहीं किया क्योंकि इसको हम अभी हेल्प लेंगे। ठीक है, इसकी अभी हम हेल्प लेंगे और मैंने इसको रिमूव नहीं किया, इसलिए प्रोनाउन कन्वर्जन को मैंने रिमूव नहीं किया क्योंकि वी आर गोइंग टू टेक इट्स हेल्प। ओके, चलिए अब बच्चों, अब सबसे पहले आपको एक चीज बताता हूँ कि जब हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बना रहे होंगे तो अब यहाँ पे सेंटेंस तो एक हो चुका है, ये सेंटेंस बच्चों एक हो चुका है, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन चुका है। अब इसको हमें ब्रेक करना है, टू पार्ट्स में तोड़ना है। बच्चों आपको पता होगा इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते समय जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें दो क्लॉज होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। तो हमको ब्रेक करना है, यानी दो पार्ट बनाने ही बनाने हैं। चलिए कोशिश करते हैं कैसे करना होगा। बच्चों यहाँ पे देखिए, जब टोल्ड होता था तो टोल्ड कब करते थे? सेड टू को, ये याद रखिएगा। टोल्ड कब करते थे? सेड टू जब होता था। ठीक है, याद होगा चीजें आपको, ये आपको याद होना चाहिए कैसे एक दूसरे से रिप्लेस करते हैं। सेड टू होगा तो टोल्ड हो जाएगा जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, और जैसे ही हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाएंगे तो टोल्ड से सेड टू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए हम क्या करेंगे, टोल्ड की जगह पे सेड टू रखने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए ही टोल्ड मी, तो यहाँ पे हो जाएगा ही सेड टू मी। बच्चों क्या बताइए मुझे, क्या ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब बन चुका है? क्या ये रिपोर्टिंग वर्ब बन चुका है? ठीक है, तो आपको यस सर ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा रेडी है, रिपोर्टिंग वर्ब रेडी है। और रिपोर्टिंग वर्ब लगने के बाद बच्चों हम क्या करते थे? कॉमा लगाते थे। ठीक है, कॉमा लगाते थे, और जो कॉमा हटाते थे तो ये कंजंक्शन लग जाता था। तो अब कंजंक्शन हटा के कॉमा लगा देंगे, यानी कंजंक्शन का काम खत्म, दैट रिमूव हो जाएगा ऑलरेडी। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम देखेंगे कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो चीजें आएंगी यहाँ पे वो क्या होगी बच्चों, वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होगी। अब मेन फंक्शन है कि रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना है। अब हमने यहाँ पे तो देख लिया कि ही सेड टू मी, ये पास्ट में है टेंस, इसका मतलब ये चेंज हुआ रहा होगा, ये चेंज होकर बना था। अब इसको हमें नेचुरल टेंस में लेके आना है, जो टेंस का रूल होगा उसको लेके आना है। ठीक है, हमें रिकॉल करना है कि हमने ही वाज अ डॉक्टर बनाया था, ये किस टेंस में रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले हम प्रोनाउन को कन्वर्ट करेंगे बच्चों। यहाँ पे देखिए ही लगा हुआ है, ही, और बच्चों यहाँ पे देखिए ही कहाँ है? यहाँ पर सब्जेक्ट में। तो बच्चों एक बात मुझे आप बताइए, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, यहाँ पे ही लगा हुआ है,
यहाँ पे ही लगा हुआ है और ही यहाँ सब्जेक्ट में है, तो बच्चों आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे ही लगा गया है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे कोई ऐसा प्रोनाउन रहा होगा जिसने सब्जेक्ट को लिया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रहा होगा, तभी तो हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ही लगा दिया। बच्चों समझ रहे हैं आप ना, यहाँ पे हमने ही क्यों लगाया, क्योंकि आपको पता है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे थे, तो जब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता था तभी तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते थे यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रहा होगा और मैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रख दूंगा, यानी कि आई। ठीक है, आई। और बच्चों आप देखिए ही वाज अ डॉक्टर, ये पास्ट कंटिन्यूअस में है, इसका मतलब सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखा होगा, तभी ये पास्ट कंटिन्यूअस में गया। तो मैं यहाँ पर आई के साथ एम रख दूंगा, आई एम अ डॉक्टर। बच्चों आप देखिए सेंटेंस ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, सेंटेंस हैज बीन फॉर्म्ड। सेंटेंस किस तरह से फॉर्म कर लिया गया है। ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन इज वेरी इजी, जस्ट यू हैव टू कीप द रूल्स इन माइंड। ठीक है, आपको रूल्स माइंड में रखने हैं, चीज़ों को थोड़ा सा आपको माइंड को यूटिलाइज करना है, थोड़ा सा यूज करना है और चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। बहुत ईजी है बच्चों, यहाँ पे पैनिक नहीं होना है। यहाँ पे हमने ही को आई क्यों किया, आपको समझ में आ गया होगा क्यों किया, क्योंकि आपको पता है ये ही ने मतलब ही जो है यहाँ पर ये इसके अकॉर्डिंग यूज हुआ है, और आपको पता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कब यूज होता है, जब फर्स्ट पर्सन में होता है, तो मैंने फर्स्ट पर्सन में रख दिया। ये आसान है बच्चों, यहाँ पे बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये बच्चों रूल नंबर 1 था जो मैंने आपको बता दिया, ये एक सेंटेंस मैंने समझा दिया। चलिए कुछ और सेंटेंस लेते हैं और आसानी से आपको अभी धीरे धीरे चीजें क्लियर होती जाएंगी, कैसे आप इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बना सकते हो। चलिए बच्चों, और आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने के लिए सेंटेंस आएंगे वो इतने टफ नहीं आते बच्चों, इजी लेवल के सेंटेंस आएंगे इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने के लिए। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के लिए आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट इन केस अगर वहां पे आपको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने के लिए दिया जाएगा तो आपको उतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इसलिए आपको पैनिक होना नहीं है, आपको बस अपने स्टेप्स, अपने रूल्स और अपने आप पे भरोसा रखते हुए सेंटेंस को सॉल्व करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेंटेंस लेके समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों मैं इस प्रोनाउन कन्वर्जन को यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूं, ताकि ये चीजें आपके माइंड में याद रहें और कन्वर्ट करते वक्त आपको ध्यान में रहे। चलिए अब मैं दूसरा सेंटेंस लेता हूं बच्चों। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में है, आपको यहाँ पे डायरेक्ट में चेंज करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में इसको ब्रेक करेंगे। पहला पार्ट बनेगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा पार्ट बनेगा रिपोर्टेड स्पीच। स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे तोड़ दिया बच्चों, यानी ये सेट 2 में चेंज हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, वी सेड टू देम, और ये बच्चों आपका रिपोर्टिंग वर्ब बन चुके हैं। यहाँ के बाद हम क्या करते थे, कंजक्शन लगा हुआ है, इसको रिमूव करके कॉमा लगा देंगे, और बच्चों इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे और इसके अंदर रिपोर्टेड स्पीच को रखेंगे। अब रिपोर्टेड स्पीच को चेंज किया है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर साफ साफ देख पा रहे हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट में था, इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच चेंज हुआ है, टेंस को चेंज कर वहाँ पर लिखा गया है। तो हम टेंस को अपने नेचुरल फॉर्म में लेकर आएंगे। ठीक है, जिस फॉर्म में सेंटेंस रहा होगा उसमें लेकर आएंगे। अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चेंज करेंगे। बच्चों यहाँ पर दे है, क्या है, दे, यहाँ पर दे है, और यहाँ पर आप बताइए, यहाँ पर बताइए आप इसको देखिए और देखिए इसमें कौन सा पर्सन कहाँ पर दे लगा हुआ है। ठीक है, दे से मिलता जुलता प्रोनाउन कहाँ पर है, तो आप देखेंगे, कहेंगे सर यहाँ पर है, दे से मिलता हुआ प्रोनाउन देम, यानी दे की फैमिली का जो मेंबर है वो यहाँ पर है ऑब्जेक्ट में। अब बच्चों मुझे आप बताइए, ऑब्जेक्ट में है तो इसका मतलब क्या है कि कौन सा प्रोनाउन रहा होगा, तब हमने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज किया। अब तुरंत देखेंगे ऊपर, बोलेंगे सर सेकंड पर्सन प्रोनाउन रहा होगा, यानी कि यू रहा होगा, और मैं यू को यहाँ पे प्लेस कर दूंगा।
यू। अब बच्चों यहाँ पे वर है, यानी कि ये पास्ट कंटिन्यूअस, इसको मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करूंगा, यू आर नॉट एंजॉयिंग। बच्चों आप देख सकते हैं कि हाउ इजी इट इज, ठीक है, कितना आसान है ये। यहाँ पे आपको उतना भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस ऑलरेडी बना हुआ है, बस आपको प्रोनाउन कन्वर्जन और टेंस कन्वर्जन पे ध्यान देना है एंड थिंग्स आर वेरी इजी। ठीक है, आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने इसको कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यू कैन सी दैट हाउ इजिली आई हैव डन इट। ठीक है, कितनी आसानी से मैंने इसको समझा दिया है। बच्चों आप देखिए किस तरह से मैंने किया। यहाँ पे मैंने देखा दे है, तो दे को मैंने कैसे कन्वर्ट किया होगा, दे यहाँ पर क्यों आया होगा, दे को देखा मैंने यहाँ पर देम लगा हुआ है, यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने चेंज किया है, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करने का मतलब है कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन रहा होगा, इसलिए हमने सेकंड पर्सन प्रोनाउन रख दिया। इतना सा आपको माइंड को लगाना है, दिमाग को थोड़ा सा यूज करना है, और आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी चीजें। इवन आपको इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच चेंज करना इजी लगेगा बच्चों, क्योंकि ये इजी है। ठीक है, चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं और उसको ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों अगेन द सेंटेंस इज इन इनडायरेक्ट स्पीच एंड नाउ वी हैव टू मेक इट डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, सेंटेंस एक बार फिर से इनडायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है और हमें इसको डायरेक्ट स्पीच बनाना है। बच्चों फिर से हम अपना वही रूल अपनाएंगे और उसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए इसको डायरेक्ट में लेकर आएंगे। चलिए कैसे करते हैं बच्चों, अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आप अपने आंसर को चेक कैसे कर सकते हैं। ठीक है, दैट विल बी इजी। ठीक है, वो आसान कर देगा आपका काम कि कैसे आप सही कर पाएंगे या नहीं, आप उसको चेक कर पाएंगे, जस्टिफाई कर पाएंगे। चलिए मैं देखता हूँ कैसे, मैं बताता हूँ कैसे पहले आप इसको चेंज करेंगे। देखिए बच्चों सबसे पहले मुझे बताइए, यहाँ पे आस्क्ड लगा हुआ है, आस्क्ड का मतलब क्या है कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव में रहा होगा। अब आस्क्ड हो, टोल्ड हो, कुछ भी हो, हमें करना तो सेट टू ही है। ठीक है, सेट टू ही है, ये तो आपको पता होगा। बस क्या होता था इंट्रोगेटिव में मैं सेट टू को आस्क्ड कर देता था, तो हमें उससे मतलब नहीं है, हम सेट टू लगाएंगे। बट जब रिपोर्टेड स्पीच में जाएंगे तब हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव में बनना चाहिए, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ही आस्क्ड मी, तो मैं यहाँ पे करूंगा ही सेड टू मी। बच्चों इतनी चीजें क्लियर हैं, इतनी चीजें आसानी से तो आप बना लेंगे। ही आस्क्ड मी, ही सेड टू मी। अब बच्चों मुझे बताइए, इफ लगा हुआ है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ रहा होगा। आपको पता है बच्चों इफ और वेदर कब लगाते थे, जब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता था, याद होगा आपको। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता था तो हम इफ या वेदर का यूज करते थे, याद है आपको? आई थिंक यस, आपको ये चीजें याद होंगी। तो जब मैं इफ को रिमूव करूंगा तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा। अब बच्चों हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले हम देख लेते हैं सेंटेंस कौन सा है। आई हैड डन माई वर्क, ये पास्ट परफेक्ट है। कौन सा है बच्चों? पास्ट परफेक्ट। इट मीन्स कि सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट में कम चेंज होता है बच्चों, आपको पता होगा। पास्ट परफेक्ट में चेंज होने का मतलब ये है कि सेंटेंस ऑलरेडी या तो प्रेजेंट परफेक्ट में था या पास्ट इंडेफिनिट में था, तो हम दोनों तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करके दिखाता हूँ आपको। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने इफ को हटाया तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब हैड है बच्चों, ये पास्ट परफेक्ट में था, इसको मैं प्रेजेंट में कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं हैव लगाऊंगा। ठीक है, हैव या हैज लगाऊंगा। अभी देखता हूँ कि मुझे क्या लगाना है, हैव या हैज। अब बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, आई है, यहाँ पे आई है। और आप देखिए बताइए इसमें से आई का फैमिली का कौन सा मेंबर है, यहाँ पे मी आई के फैमिली का मेंबर है। यानी कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने चेंज किया था। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करने का मतलब है कि यहाँ पे यू रहा होगा। तो बच्चों यू के साथ हैव लगता है, तो यहाँ पे मैं हैव यू लगा दूंगा। ठीक है, आई होप की चीजें आपको समझ में आई कैसे मैंने किया यहाँ पे इतनी आसानी से। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों।
ठीक है। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं भी और सेंटेंस कराऊंगा ताकि आपको चीजें इजी होती हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो पूरी देखिएगा और बिल्कुल बच्चों केयरफुल होकर वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने यू क्यों कर दिया, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे आई है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ है मी के। बच्चों मी जो है आई के फैमिली का ही तो मेंबर है, आई का ही तो फॉर्म है ऑब्जेक्टिव, आई का ही तो केस है ऑब्जेक्टिव केस। तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज हुआ है यहाँ पर आई। इसका मतलब कहीं ना कहीं सेकंड, देखिए ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होने का मतलब क्या है कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा। तो मैंने यहाँ पे यू रख दिया। हैव को आगे क्यों रखा, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इफ और वेदर को रिमूव करके हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पे हैव यू, यहाँ पे बच्चे हो जाएगा डन, डन। और बच्चों फिर से देखिए पॉजिटिव केस में माई आया हुआ है, माई आया हुआ है, माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यहाँ पे माई लगा है और माई से मिलता जुलता यहाँ पर क्या है बच्चों मी, और मी फिर से एक बार ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे फिर से इसका मतलब कि माई की जगह पर मैं यहाँ पे योर कर दूंगा, योर, यहाँ पे होमवर्क। और अब जब ये सेंटेंस बन चुका है इंट्रोगेटिव, तो मैं इंट्रोगेटिव वहां पे यूज करूंगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, यहाँ पे समझ में आ गया होगा कैसे मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। बच्चों देखिए मैं बहुत ही आसानी से आपको समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, और इसको आप बहुत ध्यान से कोशिश करिएगा करने की, ठीक है। बच्चों प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आ जाएगी। चलिए हम और कुछ सेंटेंस लेके समझने की कोशिश करते हैं। So students, again the sentence is in indirect speech and you have to make it direct speech. Okay? So इस बार आप वीडियो को पॉज करके इसको एक बार खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, करिए। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको, आपने वीडियो पॉज करके कोशिश किया होगा, नहीं आ पाया होगा तो मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है इसको। चलिए देखिए बच्चों, आस्क्ड है, हमें उससे मतलब नहीं, हमें सेट टू लगाना है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे देखिए सी आस्क्ड मी, यहाँ पे मैं लिखूंगा सी सेड टू मी, सी सेड टू मी। बच्चों ये इतना काम हम करेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे करने के बाद हमको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे वाई कंजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आपने देखा डैट को रिमूव किया था, ठीक है, डैट लग रहा था तो वो असर्टिव सेंटेंस था, तो हमने पहचान लिया था। यहाँ पे बच्चों इफ या बदल लगा था तो हमको पता था वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, हमने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया था। यहाँ वाई लगा है, इससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये इंट्रोगेटिव वर्ड से बना हुआ एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि हमको यहाँ पे ये वर्ड रखना ही रखना है, ठीक है, रखना है। तो इसको हम आसानी से रख देंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीजें और आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सेंटेंस को देखेंगे, सी हैड नॉट गॉन देयर, ये पास्ट परफेक्ट में है, और पास्ट परफेक्ट का मतलब है बच्चों, पास्ट परफेक्ट का मतलब है कि ये सेंटेंस या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहा होगा, या फिर सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में रहा होगा, या फिर पास्ट इंडेफिनिट में रहा होगा। तो बच्चों अभी पीछे मैंने आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट में करके दिखा दिया था कि अगर पास्ट परफेक्ट में हो तो कैसे हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट में कर सकते हैं। इस सेंटेंस को मैं पास्ट इंडेफिनिट में करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो सी सेड टू मी, यहाँ पे बच्चों अब मैं क्या करूंगा, वाई है तो वाई को ऐसे रख दूंगा, ठीक है। और मुझे पता है कि अब मैं इसको पास्ट इंडेफिनिट में कर रहा हूँ और इसकी हेल्प में क्या होगी, डिड होगी, डिड लगा लेंगे, वाई डिड। अब बच्चों सबसे बड़ा गेम है कि यहाँ पे जो शी लगा हुआ है, शी, इसको कैसे हम चेंज करें। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि बच्चों सी कहाँ आया हुआ है, सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट पे आया हुआ है। सब्जेक्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे आप समझ अब तक तो जान चुके होंगे आप कि कैसे हम चेंज कर रहे हैं। सब्जेक्ट आया हुआ है, सब्जेक्ट का मतलब है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रहा होगा, यानी कि यहाँ पे आई रहा होगा, ठीक है, मैंने आई रख दिया। अब मैं नॉट लगाऊंगा। बच्चों गॉन, यहाँ पे गॉन लगा हुआ था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हैड था इसलिए गॉन था। अब हमने डिड कर दिया है तो हम टेंस को भी चेंज करते हैं, ध्यान रखेंगे कैसे फॉर्मेट चेंज हो रहा है तो वर्ब की फॉर्म भी चेंज होगी। तो यहाँ पे गॉन था, यहाँ पे डिड है तो गो हो जाएगा,
गो। बच्चों और भी आपको चीजें याद होंगी कि हेयर से हम लोग देयर करते थे, हेयर से देयर कर दिया करते थे। तो इस बार हम लोग हेयर से देयर है तो देयर से हेयर भी कर देंगे। तो यहाँ पे गो हेयर। और बच्चों आपको पता होगा डैट डे को टुडे को डैट डे एंड डैट डे को टुडे करते थे, तो यहाँ पे ये भी हम रिप्लेस करेंगे, टुडे डैट डे, यहाँ पे इसको भी हम टुडे करेंगे। आई होप कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी बच्चों, ठीक है। इतनी आसानी से आप कैसे कर पा रहे हैं इसको, चीजें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी, ठीक है बच्चों। यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे गो है, ठीक है, तो यहाँ पे हम कम करेंगे इसको क्योंकि यहाँ पे हेयर कर रहे हैं बच्चों। आपको पता है कम को गो में चेंज करते थे, तो यहाँ पे हम कम कर देंगे, ठीक है। तो आई होप की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम कुछ सेंटेंस को चेंज करते हैं और इम्परेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कैसे उनको चेंज कर पाएंगे हम, ठीक है। चलिए बच्चों यहाँ पे सेंटेंस है, देखिए शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। सेंटेंस को देख के मालूम चलता है कि ये इम्परेटिव सेंटेंस में रहा होगा क्योंकि हमने टू से ऐड किया है इसको, ठीक है। चलिए इसको आसानी से कर सकते हैं। अभी तक आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा और आप फिर से खुद से करने की कोशिश कीजिए। चलिए आई टेल यू, देखिए यहाँ पे शी रिक्वेस्टेड मी, तो शी सेड टू मी। सेंटेंस इतना तो आप बनाएंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या करते थे, आपको पता है जब रिक्वेस्ट होता था तो प्लीज करके ऐड करते थे, तो प्लीज प्लीज हेल्प। अब बच्चों यहाँ पे हर लगा हुआ है, हर का मतलब क्या है, हर क्यों आया, ठीक है। हर आया क्योंकि यहाँ पे इन्होंने चेंज किया होगा इसमें 68 के अकॉर्डिंग, चाहे इसके। तो बच्चों उन्होंने हर से मिलता जुलता कौन सा है, शी, यानी सी के अकॉर्डिंग चेंज किया, यानी इन्होंने यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया। और सब्जेक्ट का मतलब है कि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रहा होगा, यानी हर ना होकर यहाँ पे मी रहा होगा, ठीक है बच्चों। देखिए कितना आसान है, आप कितनी आसानी से आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। इसमें का मैं आपको एक होमवर्क अभी लास्ट में दूंगा और आप लोग उसको करिएगा, ठीक है। इससे मिलते जुलते मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ लास्ट में। आप वीडियो को लास्ट में जरूर देखिएगा, आपको होमवर्क जरूर आने चाहिए बच्चों, अगर 4 PM से पहले, ठीक है। चलिए मैं 6 PM का टाइम देता हूँ, अगर 6 PM से पहले आपको होमवर्क नहीं आता है तो बच्चों आप याद रखिएगा कि आपके इंटरनल मार्क्स में ये नंबर कट जाएंगे, ठीक है। आपके 5 मार्क्स जो डिपेंड करते हैं बच्चों, देखिए आपके बच्चों इंटरनल मार्क्स में 30 मार्क्स ये आपको स्कूल प्रोवाइड करता है, जिसमें से आपको आपके होमवर्क पे, आपके अटेंडेंस पे 10 मार्क्स मिल रहे हैं आपको, 5 मार्क्स आपके असाइनमेंट या होमवर्क में मिल रहे हैं, ठीक है। 5 मार्क्स आपके बिहेवियर, आपके नेचर, आपका जो भी रवैया रहा है उस पर मिलना है बच्चों, एटीट्यूड पे आपके। और 10 मार्क्स आपका जो भी सिलेबस है, आपके नोट्स वगैरह है उस पर मिलने हैं। तो आपके जो भी प्रैक्टिकल वाइवा वगैरह होगा उस पर मिलने हैं आपको। तो ये समझ लीजिए 15 मार्क्स आपके अटेंडेंस और होमवर्क पे डिपेंड करता है। तो बच्चों अगर आप एब्सेंट लगते चले जाएंगे तो आपका एक बहुत बड़ा मार्क्स कट जाएगा। तो इस चीज़ को आप खुद समझिए, आप खुद इसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर आप होमवर्क नहीं करके भेजते हैं तो आप एब्सेंट लग जाएंगे। एब्सेंट के मार्क्स तो कटे ही कटेंगे, आपके होमवर्क के मार्क्स भी कट जाएंगे, ठीक है। तो आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। चलिए बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो को कोशिश करते हैं बनाने की। बच्चों यहाँ पे सेंटेंस एक ऑलरेडी रिटन है कि मुकेश प्रपोज्ड टू हिम दैट दे शुड एंजॉय द वकेशंस, ठीक है बच्चों। कैसे इसको हम कर पाएंगे, चलिए मैं पहला सेंटेंस रिमूव करता हूँ पहले उसके पास। चलिए बच्चों देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि प्रपोज टू लगा हुआ है, यानी यहाँ पे आपके माइंड में एक बात जरूर आ जाए कि यहाँ पे लेट्स वाला यूज है।
लेट्स अस, आपको याद होगा बच्चों, ये मैंने पढ़ाया था, प्रपोज कब करते थे, जब ऐसा बोलता था लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स गो देयर, लेट्स एंजॉय। तो ये चीजें आसान है, यहाँ पे आप देखते ही इसको माइंड में आप बना सकते हैं। तो देखिए, मुकेश सेड टू मी, मुकेश सेड टू मी। बच्चों यहाँ पता होगा आपको, लेट्स करके यूज करते थे, ठीक है, लेट अस करके, लेट अस एंजॉय द वेकेशन। ये इजी है बच्चों आपके लिए, एंजॉय द वेकेशन, ठीक है, ये आपके लिए इजी होना चाहिए। यहाँ पे आपको मैंने पढ़ाया था इससे पहले वाला जो मैंने लेक्चर दिया था, उसमें मैंने आपको इसी टाइप के सेंटेंस बताए थे। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, आपको लेट अस एंजॉय द वेकेशन, चलो वेकेशन एंजॉय करते हैं, ऐसा प्रस्ताव, ऐसा प्रपोजल रखा जा रहा है मुकेश के द्वारा उसे। यहाँ पे मुकेश उससे बोलेगा चलो वेकेशन एंजॉय करते हैं, डायरेक्ट स्पीच में इस तरह से चेंज हो जाएगी। बच्चों इतने सेंटेंस जो मैं समझता हूँ कि बनने चाहिए थे वो मैंने आपको समझा दिए। एक सेंटेंस और टाइप का है बच्चों, वहाँ पे देख लीजिए, उसको समझ लीजिए, और आई थिंक इतना इनफ होगा आपके लिए इनडायरेक्ट से। डायरेक्ट के लिए बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस नहीं होंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक सेंटेंस इस तरह से आता है कि ही टोल्ड दैट he could not win। बच्चों इस तरह का सेंटेंस है, एक मॉडल को भी ले लेते हैं हम, इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, मॉडल को भी समझना जरूरी है। और उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं आपको, देखिए कैसे करना है बच्चों। यहाँ बच्चों साथ में आप ये भी याद रखिएगा कि जो टर्म्स चेंज होते हैं, जैसे कि देयर का हेयर भी करना होगा हमको, ये चीजें भी आपको वापस करनी होंगी। जैसे हेयर देयर था तो हेयर करना होगा, डैट डे को टुडे करना होगा, ठीक है, द नेक्स्ट डे को टुमारो करना होगा बच्चों। तो इस तरह से आपको कैसे यहाँ पे मतलब इम्प्लीमेंट करना है, वो चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ही टोल्ड दैट ही कुड नॉट विन, यहाँ पे बच्चों आप सॉरी यहाँ पे सेट रहेगा यहाँ पे बच्चों। यहाँ पे देखिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे टोल्ड नहीं किया गया। अब ऐसे कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, टोल्ड तो है नहीं, इसका ये मतलब हुआ कि ये डायरेक्ट स्पीच में। ऐसा नहीं है बच्चों, ये डायरेक्ट स्पीच में नहीं है, ये इनडायरेक्ट स्पीच में ही है। ठीक है, आपको पता होगा जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता था तो हम टोल्ड नहीं करते थे, हम केवल सेड करके चेंज कर दिया करते थे, ठीक है। तो ये आपको इनडायरेक्ट स्पीच में वैसे भी नहीं, आपको पता होता है जब डायरेक्ट स्पीच में होगा तो सेंटेंस 2 पार्ट में होगा, ठीक है ना, एक रिपोर्टिंग और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। तो ये तो एक ही सेंटेंस है, यहाँ पे 2 पार्ट में है नहीं, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट तो है नहीं। कैसे करेंगे, बस सेड क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था, ही सेड। इसके बाद ही सेड टू किससे, ये एक बात किसने कही ये नहीं बताया गया है, इसलिए यहाँ पे केवल सेड रखा गया, टोल्ड नहीं रखा गया। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, देखिए बच्चों, ही सेड, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब बन जाएगा। आपको पता है ना, सेड केवल होता था, ऑब्जेक्ट नहीं होता था, तो हम सेड रखते थे केवल, ये चीज आपको पता होगी। तो इतना रखेंगे। अब देखिए, ही कुड नॉट विन, ही कुड नॉट विन। बच्चों यहाँ पे ही आया हुआ है, जाहिर सी बात है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया गया है। यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करने का मतलब है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो आई। बच्चों कुड का मतलब क्या है, कुड क्यों बना होगा, क्योंकि वहां पे कैन रहा होगा, आपको पता है ना, कैन कुड हो जाता था, ठीक है, शैल शुड और विल का वुड करते थे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे पता होगा मे को माइट कर दिया करते थे, ये चीजें आपको पता होंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे कुड को हम कैन करेंगे, आई कैन नॉट विन। सो स्टूडेंट्स, दैट इज इट इन टुडेज वीडियो। आज के लिए इतना काफी है, मैंने आपको काफी चीजें समझा दी, बता दी कैसे आपको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है। बीच बीच में मैंने आपको बहुत और भी चीजें समझा दी, कैसे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी बना सकते हैं, ये भी चीजें मैंने आपको बता दी। बच्चों जो भी हमारा नरेशन का टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है अब, ठीक है। जितनी भी चीजें मुझे आपको बतानी थी, जितनी थ्योरीज मुझे आपको समझानी थी, वो थ्योरीज सारी मैं आपको समझा चुका हूँ। अब मैं केवल आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाऊंगा रिगार्डिंग दिस टॉपिक, ठीक है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट मैं आपको समझाऊंगा। कुछ वीडियोस और आएंगी जिसमें मैं रैंडम सेंटेंस लेके आपको समझाऊंगा। 2 या 3 वीडियोस और आएंगे इस टॉपिक पे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो इस चीज को आप अपने खुद से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी एनफ समझा दिया है, जितना मुझे लगता था कि मुझे समझाना चाहिए, मैंने आपको इस टॉपिक में उतना समझा दिया है। नाउ इट्स अप टू यू दैट यू स्टार्ट योर प्रैक्टिस और नॉट। आपके ऊपर है कि आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं या नहीं बच्चों, ठीक है। चलिए अब आपके लिए कुछ होमवर्क है, उन होमवर्क को देखिएगा, और होमवर्क आपका 6 PM से पहले आना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स ना कटे तो। चलिए सो राइट डाउन योर होमवर्क, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं होमवर्क राइट कर देता हूँ आपके लिए।
बच्चों इतना कर लीजिए, उसके बाद मैं इरेज करके आपको ऊपर दे देता हूँ, नीचे थोड़ा सा बोर्ड में प्रॉब्लम है, तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं ऊपर इसको रिमूव कर रहा हूँ, आप आगे देखिए। चलिए, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रिमूव करने जा रहा हूँ। So बच्चों 10 sentences I have given, ठीक है, and you have to submit your homework before 6 PM as I said. अगर आपको मार्क्स नहीं कटवाने हैं तो बच्चों दैट इज इट इन टुडेज वीडियो। मैंने आपको नरेशन से रिगार्डिंग जितने भी थ्योरीज बन सकती थी वो सब समझा दिए हैं। आज इस टॉपिक का लास्ट वीडियो था, थ्योरी से रिलेटेड। अब हम लोग केवल प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, 2 या 3 वीडियोज और आएंगी जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा दूंगा। बच्चों उसके बाद आपके ऊपर होगा कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, एग्जाम के लिए कितना तैयार हो रहे हैं आप, ठीक है। तो ये आपके ऊपर होगा। आई होप कि आप अच्छे से कर भी रहे होंगे प्रैक्टिस। अगर आपने नहीं किया तो आप मेरी सारी वीडियोस फर्स्ट से लेके इस पार्ट तक देख डालिए, आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है बच्चों। सो दैट इज इट इन टुडेज वीडियो। हैव अ गुड डे है, थैंक यू सो मच।